ढाका के रईस और ढाका के नवाबों ने ये काम, नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। नवाब सलीमुल्लाह और फजल हक मुस्लिम लीग की इब्तदा बेसिकली मुसलमानों की जद्दोजहद की, आज़ादी की इब्तदा बंगाल से शुरू हुई थी। और बंगाल के बाद उस वक़्त मोहतरम जनाब कायद आज़म साहब कांग्रेस में थे, मुसलमानों के लीडर तकरीबन कांग्रेस में थे। उसके बाद कायद आज़म ने यह महसूस किया कि मुसलमानों को एक क़यादत चाहिए। वो इंग्लैंड से तशरीफ़ ले आए और उन्होंने बाकायदा 1940 में करारदाद पाकिस्तान की करारदाद लाहौर मिंटो पार्क में पास कराई। उसके बाद मुसलमानों की जंग आज़ादी की या पार्टीशन की अपना मूवमेंट शुरू हुई। मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और मुसलमान बड़े एहतमाम के साथ, वर्दियों के साथ, फ्लैगों के साथ अटेंड करते थे। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान अलहदा मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क होगा जिसमें जन्नत नुमा तहरीक होगी, जन्नत नुमा इंसाफ होगा, मदीने की रियासत होगी। ये ख्वाब चौधरी रहमत अली ने देखा था और मुसलमानों के बाकी लीडरों ने देखा था। इलाहाबाद में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सदारत हज़रत अल्लामा इकबाल ने की थी। उसके बाद 8-10 आदमियों की हिंदुओं की डेथ हुई और थोड़ा बहुत घरों को लूटा और कुछ को आग भी लगाई। ख़ास कर कलकत्ता में कोई इतनी कत्ल व गारत नहीं हुई, मगर उसके मुकाबले में बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में और दूर दराज एरियो में मुसलमानों को ज़रकोब किया गया, मारा गया, उनके जुल्म किए। ख़ास कर पंजाब में बूढ़े जवान सबको मार दिया और औरतों को सिखों ने उठाया और उसमें पेश में राजा पटियाला का मेन हाथ था। सबसे बड़ी जो राजवाड़े थे वो पंजाब में थे, उसमें ज़्यादा सिखों के थे, जिसमें सबसे नंबर 1 तो राजा पटियाला था। राजा पटियाला के पास बाकायदा एक छोटी मोटी फ़ौज भी थी। फ़ौज ने बाकायदा सिखों को मदद की और मुसलमानों से जुल्म किया। मेरी उम्र के और मेरी उम्र के बड़े लोग जिन्होंने ये देखा है वो कभी भी ये बात न भुला सकते हैं, ना माफ़ कर सकते हैं। मुसलमानों को कत्ल इस तरह से किया गया कि गाड़ी खड़ी कर दी जंगलों में। वो बाकायदा सिख आए, उन्होंने मुसलमानों को लाइन में लगा के तलवारों से और गोलियों से मारा। मुसलमानों के चूँकि ड्राइवर ज़्यादा हिंदू थे, उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, मुसलमानों को मारा। ख़ास कर दिल्ली से लाहौर तक जितनी ट्रेनें आई उसमें से 25% ट्रेनें पहुंची, बाकी 75% मार दी गई और औरतों को उठा लिया गया, जिनसे ज़्यादती भी की शादियां भी की गई। वो आज भी उनकी औलादें वहाँ पे सिखों के घरों में परवरिश पा रही हैं। याद आती है, वो ऐसे लगता है जैसे फिल्म चल रही है सामने जुल्म की। वो बात जिसने देखी है, जिसने सुनी है, वो कभी नहीं भूल सकता, चाहे मरते दम तक। और नई पौध को ये एहसास ही नहीं हमारी कि हमारे एंसेस्टरों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान बनाया है। अपने एक एक खून से इसकी तारीख़ लिखी गई है और इतना कुछ हुआ है कि आप दुनिया में इतना जुल्म बहुत कम लोगों पे, मुसलमानों पे आज भी हो रहा है। जब तक मुसलमान मुत्तहद नहीं होंगे, तालीम नहीं हासिल करेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, दुनिया में 176 नोबल प्राइज़ तकरीबन
डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 1903 से, जिसमें से सिर्फ 13 मुसलमानों को मिले हैं, बाकी दुनिया को मिले। मुसलमानों को अपना तालीम की तरफ आना चाहिए, इखलाक की तरफ आना चाहिए, मज़हब की तरफ आना चाहिए, अपनी राह खुद बनानी चाहिए। तालीम से सारी बातें कवर हो सकती हैं, मगर अफसोस के 47 से आज तक हमारी गवर्नमेंटों ने तालीम पे वो तवज्जो नहीं दी जिसके लोग मुस्तहक थे। मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक किया जाता था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत ली थी। अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों से हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा हसद का और ज़ालमाना था। वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफर करते थे, मुसलमानों को कम दर्जे का शहरी समझते थे, और छोटी जो पोस्टें थी वो मुसलमानों को देते थे, तो अपर और बड़ी पोस्टें हिंदुओं को देते थे, जिसका असर ये हुआ कि मुसलमान तालीम के मामले में पीछे रह गया और हिंदू आ गया। ये तो सर सैयद अहमद और चंद हमारे मुसलमान लीडरों ने मेहनत की, मुशक्क़त की, फतवे अपने ख़िलाफ़ बनवाए और इस तालीम के इदारे बनाए, जहाँ पे लोगों ने तालीम हासिल की। पार्टीशन के बाद उस तालीमी इदारों का ये हालत है कि उन्होंने हिंदू ज़्यादा भर्ती कर दिए हैं और मुसलमान वहाँ कम है।